हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही साथ जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो गया होगा, उनका फिजिकल 26 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। उनकी डीवीपीएसटी स्टार्ट होने वाली है 26 दिसंबर से। तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर लिए होंगे और जिनकी रनिंग नहीं कंप्लीट हो पा रही है तो वो लोग अपना उसमें बिजी होंगे। तो देखिए, आपकी रनिंग मतलब ज़्यादातर कंप्लीट हो गई होगी लोगों की, उनकी टाइमिंग आने लगी होगी। बट कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिन जो पूरा दौड़ तो रहे होंगे, 2400 मीटर पूरा दौड़ रहे होंगे, बट उनकी टाइमिंग नहीं आ पा रही होगी। तो आपकी टाइमिंग कितनी आ रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको थोड़ा बहुत ज़रूरी मतलब टिप्स दे दूंगी कि आपको क्या करना है, किस तरह से आपको इस समय तैयारी करनी है ताकि आपका टाइमिंग आ जाए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिनका सिलेक्शन हो गया है तो मैं चाहती हूँ कि वो फिजिकल में भी अच्छे से क्वालिफाई कर जाएं, अच्छे से रनिंग कर जाएं, ताकि वो आगे और बढ़ जाए, सेकंड मतलब आगे की ओर बढ़ जाए। और रही बात, जैसे बहुत सारे लोग के मन में डाउट रहता है कि मतलब फाइनल नंबर कितना पड़ेगा। तो अगर आप फीमेल हैं, आप यूआर से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपके फाइनल नंबर बढ़ने के चांसेस कम है। ओबीसी गर्ल्स हैं आप, तो आपके उसमें आपकी ज़्यादा फाइट रहेगी, आपके फाइनल नंबर थोड़ा सा उसमें ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, तो बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जा रही है तो आपका श्योर सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। और एक मैंने वीडियो बनाई थी बीमा सखी योजना के ऊपर, जिसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत सारे लोगों ने उसमें अपने डाउट पूछे हैं, अपने क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कमेंट में ना कोई सी चीज़ एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है कि एक एक कमेंट उठा के फिर उसका एक्सप्लेन करो उसमें, तो और पता नहीं चीज़ों को समझ आता है सामने वाले को नहीं। तो मैंने सोचा था कि मैं एक प्रॉपर वीडियो उस पर बना दूंगी, बट मैं अभी घर पे गई थी तो वहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो ऐसे बना भी नहीं पा रही थी। तो इस वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो गई। लेकिन आज की ये जो वीडियो ना, इसमें जितने भी आपके डाउट है, जितने भी आपके जो भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं उस वीडियो में, जो आप चाहते हैं कि मैं आपको वो चीज़ बताऊं या आप जानना चाहते हैं या आप भी इंटरेस्टेड हैं इस योजना में, तो मैं आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दूंगी। और आप लोग अगर चाहें तो इस योजना में शामिल हो सकते हैं। देखिए, फीमेल के लिए तो ये बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत ज़्यादा अच्छी योजना है। क्योंकि कुछ ऐसे जॉब होते हैं ना जिसमें आपको मतलब कि उसमें आपको करने पे एक अलग आपका जो प्रतिभा होती है वो दिखती है, और आप थोड़ा सा मतलब जैसे टहलते हैं, देखते हैं लोगों को, या फिर लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, या आप एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो उसमें एक बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा भाव होता है और बहुत अच्छी जॉब भी होती है। तो भारत सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है इस योजना के लिए। और सबसे ज़्यादा डाउट जो क्वेश्चन में रहा है ना, सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जो संख्या में क्वेश्चन आए हैं वो ये हैं कि क्या ये योजना केवल पानीपत के लिए है, हरियाणा के लिए है? क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि ये योजना 9 दिसंबर को, जैसा कि पीएम ने ये इस योजना की शुरुआत करने की पहल की है, तो ये पानीपत हरियाणा से उन्होंने की है। बाकी ये जो योजना है वो कहीं पे भारत के आप किसी भी राज्य के हैं, किसी भी क्षेत्र के हैं, कहीं के भी हैं, आपके लिए ये पहल मतलब आपके लिए ये योजना है। क्योंकि एलआईसी किसी सीमित क्षेत्र के लिए नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश के लिए है या राजस्थान के लिए या मध्य प्रदेश के लिए। ये ऑल इंडिया आपका वर्क करती है, सारे भारतीय इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सभी एलआईसी में सभी अपना बीमा कराते हैं, वो कहीं के भी हों। तो ये सबके लिए हेल्पफुल है, सब लोग इसमें अपना मतलब दे सकते हैं, अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि ये होता है ना कि कितनी फीमेल इसमें ली जाएंगी या फिर कितने लोग इसमें सिलेक्ट किए जाएंगे। तो गवर्नमेंट सरकार का ये उन्होंने उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि कम से कम 2 लाख महिलाओं को वो इसमें शामिल करें और इसमें वो कार्य करवाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले पहले साल आपको 7,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल आपको 6,000 मिलेंगे और तीसरे साल आपको 5,000 मिलेंगे। ये एज अ ट्रेनिंग में आपको मिलेगा, जैसे आपको ट्रेन किया जाएगा एजेंट के लिए, मतलब आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको एजेंट के रूप में कार्य करना है। तो आपको इस तरह से आपको पहले वहाँ पे पेमेंट दी जाएगी, बाद में 3 साल बाद आपका वो देखेंगे आपके अंदर कि आपकी ट्रेनिंग में आपने कितना कुछ सीखा, कैसे आप वर्क कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको परमानेंट एजेंट एजेंट बना देंगे।
ठीक है। और उसमें भी अगर एजेंट आप बन गए, उसमें भी फिर आपकी उसमें जैसे विभाग होता है, कोई भी डिपार्टमेंट होता है, तो उनकी एक अपनी परीक्षा होती है, वो अपना एक एग्ज़ाम कराते हैं और उसमें आपको प्रमोशन देते हैं। तो ये योजना में ऐसा भी है कि अगर आप एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी आप एक अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसमें आपको चांस भी मिलेगा। आपके एग्ज़ाम होंगे, आपकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाएगी, आपका टैलेंट देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन दिया जाएगा। इस जॉब में प्रमोशन भी है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो बहुत सारी लड़कियां बहुत एक्साइटेड हैं ये फॉर्म ये मतलब योजना में शामिल होने के लिए। वो चाहती हैं कि वो इसमें कार्य करें, और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग चाहते हैं। और इसकी एज भी अच्छी खासी है, यानी 18 से 50 प्लस में है, आप 50 साल के ऊपर हैं तो भी आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपकी क्वालिफिकेशन भी मैंने बताया था कि 10th होना चाहिए, और अगर आप 10+2 हैं तो भी सही है, आप ग्रेजुएशन है उसके ऊपर आप कुछ भी हों, बस आपका 10 होना चाहिए, ठीक है? अगर आपने हाई स्कूल किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। और एक चीज़ इसमें आपका, जैसे देखिए भले ही इसमें ये है कि 50 साल से ऊपर भी है, 60 साल 70 साल तक की एज की महिलाएं भर सकती हैं, लेकिन इसमें आपको आना भी चाहिए। जैसे आपका जो जितना भी प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा, आपका जो टेस्ट होगा इसमें एग्ज़ाम भी है। ऐसा नहीं है कि आपको बस इसमें आपको मतलब ले लिया जाएगा, इसमें एग्ज़ाम भी है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि किस तरह से इस फॉर्म को भरना है, किस तरह से इस योजना में शामिल होना है, कैसे वहाँ तक पहुँचना है कि हम काम कर सकें। तो देखिए मैंने बताया था कि एलआईसी की वेबसाइट पे जब आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको मेंशन रहेगा, आप उस पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएँगी। आपको उसमें अपना सब कुछ फिल करना है, फॉर्म वगैरह फिल करना है, जो भी उसमें माँगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोकॉपी, आपके सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, जितने भी सारी चीज़ें आपको उसमें फिल करना है। देन आपको वहाँ से कॉल आएगा या मैसेज आएगा, ठीक है? वो दोनों आपको आ सकता है, और आपके लिए एक स्लॉट बुक किया जाएगा कि आपको आपका एग्ज़ाम कब देना होगा, ठीक है? ये चीज़ आपको आपके जो नियर मतलब आपके पास में जो कहीं भी इसका जो डिपार्टमेंट होगा एलआईसी का, कहीं पे भी इसकी ऑफ़िस होगी, वहाँ से ये सारा प्रोसेस होगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं भरना चाहते हैं, जैसे कि आपको दिक्कत हो रही है कि मैं ऑनलाइन फॉर्म भरूँगा या सही होगा कि नहीं होगा, तो आप जाके किसी भी कैफ़े पे या फिर आप एलआईसी वाले ऑफ़िस में जाके भी इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। वो लोग इसका फॉर्म फिल करेंगे। इसकी फ़ीस भी वो लोग ले सकते हैं आपसे, 800-1000 रुपए तक ले सकते हैं, ये स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी आपका फॉर्म फिल करता है तो वो आपसे फ़ीस लेता है और बढ़ा के ही लेता है, ठीक है? जितना आपका फॉर्म होगा उससे वो एक्स्ट्रा में ही लेगा। तो इस तरह से होगा। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि कैफ़े वाले ये फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इस फॉर्म को ना भरें, जैसे आपके साइबर कैफ़े कोई भी होगा तो वहाँ ना भरें, लेकिन जो एलआईसी का होगा वो आपका ये फॉर्म भरने में उसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी हेल्प करे। वो मना नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको उसी के डिपार्टमेंट में जाके काम करना है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें एग्ज़ाम भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये बिना एग्ज़ाम के हो जाएगा या फिर आपको तुरंत उसमें उठा के रख लेंगे। नहीं, इसका एग्ज़ाम होगा, आपका 50 नंबर का इसका एग्ज़ाम होगा। आपके चैप्टर्स डिसाइड रहेंगे उसमें, जब आप देखेंगे तो आपके लगभग 20 से प्लस आपके चैप्टर्स में रहेंगे, और आपको उन्हीं चैप्टर्स को तैयार करना है, और फिर उसी में से 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, थोड़ा बहुत तो देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहे वो किसी भी मतलब एक कंपटीशन को कम करने के लिए एग्ज़ाम रखा जाता है, कि थोड़ा सा जैसे एग्ज़ाम रखा जाएगा तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे ही आउट हो जाएंगे, तो आगे मतलब एक मेरिट पे नहीं रखना पड़ेगा कि केवल मतलब मार्कशीट की नंबर उठा के और उस पे सिलेक्शन कर दिया जाए। ऐसा नहीं है, आपका एग्ज़ाम होगा, आपका एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपके एक प्रश्न रहेंगे और उसके 4 विकल्प रहेंगे, और जैसा कि सारे एग्ज़ाम में होता है वही प्रोसेस होगा। ऑनलाइन बेस एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, आपको कंप्यूटर पे इसका एग्ज़ाम देना होगा। तो बहुत सारे लोग जिनकी थोड़ा एज ज़्यादा होगी, जो शायद एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, क्योंकि हर लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं दिए रहते हैं, जिनकी थोड़ा सा एज ज़्यादा होगी, जो महिलाएं होंगी, जो मतलब घर गृहस्थी में लगी होंगी, या फिर जो ऐसे अपना कुछ काम कर रही होंगी, पार्लर वगैरह, या फिर कुछ टीचिंग वगैरह कर रही होंगी, कुछ ऐसे साइड वर्क कर रही होंगी, जो
तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं होगी, आपको वहाँ पे बताने के लिए सबका हर कोई रहेगा, आपको वो प्रॉपर गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको काम करना है, या फिर आप खुद भी एक दो बार डेमो दे सकती हैं कि किस तरह से आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा तो किस तरह से आपको वहाँ पे क्या चीज़ें करनी है। तो ये ना बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है उनके लिए जो कहीं ना कहीं बहुत हायर लेवल की एजुकेशन नहीं ले पा रही हैं, या फिर जो बहुत हायर कंपटीशन में नहीं बैठ पा रही हैं। तो उनके लिए तो ये बेस्ट मौका है। मैं कहूँगी कि जो स्टडी में है, जैसे जो लड़कियां स्टडी में हैं या जिन्हें थोड़ा कहीं न कहीं जो जॉब की आवश्यकता रहती है, तो वो लोग भी कर सकती हैं। बाकी एक चीज़ मैं थोड़ा-सा इसमें सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग अपनी कॉम्पिटिशन में लगे हैं, जैसे वो वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई और वैसे तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग कहीं न कहीं अगर इसमें आएँगे तो उनको प्रॉपर इसमें काम करने पड़ेगा और उसमें आपका टाइम जो है थोड़ा कम बचेगा आपके खुद के लिए। तो उनके लिए मैं थोड़ा-सा सजेस्ट करूँगी कि वो लोग अगर उनका बहुत इंटरेस्ट ना हो तो वो लोग ये नहीं भी कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। बट जो एक एज अ हाउसवाइफ काम कर रही हैं या फिर अपना जो एक सेल्फ डिपेंड कोई भी वुमेन है, तो वो आराम से ये फॉर्म भर सकता है। उनके लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा मौका मिलने वाला है। तो इस तरह से मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दे दी है, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या कैसे सारी चीज़ें करनी है, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या कुछ करना है। और आपका मैं फिर से बता दूं कि कैफ़े में अगर आपका फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो आप किसी भी एलआईसी के जो भी वहाँ पे व्यक्ति हैं या जो भी आपके पास में कोई ऑफिस है, कुछ भी है, तो आप वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। वो लोग आपकी मदद करेंगे, पूरी मदद करेंगे। तो ये योजना वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी पहल है। इसमें 2 लाख प्लस में औरतों को जॉब मिलेगी, वो अपना लाइफ सिक्योर करेंगे। ये एक मतलब कह सकते हैं ना कि ऐसे टेम्परेरी नहीं है कि बस आपको कुछ दिन काम करा के फिर आपको गायब कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको आगे भी चांसेस मिलेंगे, आपके अंदर अगर टैलेंट होगा तो आप आगे भी अपना काम कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि जिनकी भी गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, सॉरी चाहे वो फीमेल हो, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रही हो, तो अगर वो उनकी गवर्नमेंट जॉब है तो वो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकती हैं, ये उनके लिए नहीं है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट है तो आप बताइएगा, मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगी, कमेंट में ही पॉसिबल होगा तो मैं कर दूंगी उसमें जाके। और एक चीज़ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपके ही क्षेत्र में होगा, कहीं बाहर आपका नहीं होगा। जो आपकी ऑफिस होगी, मतलब कुछ एलआईसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, या फिर जो डेवलप का कुछ ऑफिस वगैरह होगा डेवलपमेंट का, तो वहाँ पे आपका ये एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए।